ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूजा ने आज नाश्ते में लौकी के पराठे और हरी चटनी बनाई थी। उसके छोटे भाई कमल को लौकी के पराठे बहुत पसंद थे, तो उसने फ़ोन करके उसे घर बुला लिया था। थोड़ी ही दूरी पर उसका मायका था। पिछले महीने ही पूजा की माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से छोटा भाई घर पर बिल्कुल अकेला रह गया था। अब वह लोग चाहते थे कि कोई अच्छी लड़की मिले तो जल्दी से उसकी शादी हो जाए, लेकिन तब तक भाई को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए पूजा उसे बार बार अपने ससुराल ही बुला लिया करती थी। आज भी जब वह घर आया और पूजा ने उसके सामने नाश्ते की प्लेट रखी, तभी उसकी सास सुषमा अपने रूम से निकलकर बाहर आई। कमल को देखते ही उनका पारा गुस्से से सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे बहू, ये मेरा घर है, कोई खैराती धर्मशाला नहीं है। जब देखो तब तुम्हारा भाई मुंह उठाकर चला आता है। ये सुनकर पूजा दंग रह गई। उसकी आंखों में अपमान के आंसू आ गए। कमल बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। वह कुछ बोलता इससे पहले ही वह कहने लगी, बहू अपने भाई से कहो बार बार बहन के ससुराल नहीं आते। अब कमल चुपचाप सिर झुकाकर निकल गया और पीड़ा के मारे पूजा का हृदय फटने लगा। सुषमा जी ने बहू के भाई को जलील करके घर से निकाल दिया था। वह बहू का उदास चेहरा देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन 2 महीने के बाद उनकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया, क्योंकि उनके बेटे मोहन ने उन्हें बताया कि माँ, मुझे दीदी के ससुराल में एक मीटिंग के सिलसिले में जाना है, तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी क्या? तो सुषमा जी कहने लगीं, अरे बेटा, क्यों नहीं, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ और तेरी दीदी को सरप्राइज़ दूंगी। देखना, वो बहुत खुश हो जाएगी। तो उसे ये मत बताना कि मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ। मैं उसके ससुराल वालों के लिए थोड़े गिफ्ट, फल, मिठाई वगैरह खरीद लेती हूँ, तो भी अपने जाने की तैयारी कर ले। सुषमा जी खुशी खुशी बेटे की ससुराल लेकर जाने के लिए सारा सामान जुटाने लगी। फल और मिठाइयों की टोकरी के साथ उन्होंने बेटी की सास के लिए साड़ी, ससुर के लिए कुर्ता और बेटी दामाद के लिए भी कपड़े ले लिए थे। वे बहुत उत्साह में थीं। वे सोच रही थीं कि अचानक से जब बेटी के ससुराल जाऊंगी तो बेटी का हंसता खेलता हुआ चेहरा देखने को मिलेगा। उसे तो बस यही उम्मीद होगी कि अकेला भाई ही आएगा, लेकिन मुझे देखकर वह कितना खुश हो जाएगी। रास्ते भर वह तरह तरह की कल्पनाएं करके रोमांचित होती रही। सुबह के 9 बजे वे लोग वहां पहुंच चुके थे। घर का मुख्य द्वार खुला हुआ ही था। सारा सामान संभालते हुए मोहन आगे चल रहा था और पीछे से सुषमा जी एक एक पग उत्साह के साथ रखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उन दोनों के कदम ठिठक गए, क्योंकि भीतर से सुमन की सास उसे ताना मारते हुए कह रही थी, बहू, जब भी इस शहर में तुम्हारे भाई को कोई काम होता है तो वह हमारे यहाँ ही चला आता है। ये मेरा घर है, कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं जो तुम्हारे मायके वाले मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं। उन्हें तो मानो कोई लाज शर्म ही नहीं है। बाहर रुकते तो कितना खर्च होता। सुमन भरे गले से बोली, लेकिन माँ जी, उससे ज़्यादा तो वे लोग गिफ्ट लेकर आते हैं। वह क्यों नहीं देख रही हैं आप? तो सुमन की सास गुस्से में उसे झिड़कते हुए बोली, मैं तुम्हारे मायके से आए हुए उपहार की लालची नहीं हूँ। इतने घटिया सामान के बदले वे लोग मेरे घर की शांति भंग कर देते हैं। उन्हें भी ये बुद्धि नहीं है कि बार बार बहन के ससुराल नहीं आते। तुम उन्हें मना कर दो कि वे लोग यहाँ पर बार बार मुंह उठाकर न आया करें। तुम्हारी सास को समझ में नहीं आता क्या? अगर उनकी बहू का भाई या बहू के मायके वाले बार बार तुम्हारे घर में आने लगे तो क्या तुम्हारी माँ ये सब बर्दाश्त करेगी? सुषमा जी का चेहरा अपमान के मारे लाल हो गया और एक पल में ही ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी ने उनकी ही बातें वापस सुना दी हों। उन्होंने भी तो अपनी बहू के भाई के लिए ऐसा ही किया था। यहाँ पर तो फिर भी सुमन की सास पीठ पीछे बोल रही थी, लेकिन उन्होंने तो बहू और उसके भाई के सामने ही उन लोगों को इतना अपमानित कर दिया था। सुषमा जी का गला सूखने लगा और वे सोहन को और देखते हुए बोली, बेटा, ये सामान तो शाम को लेकर आ जाना। अभी वापस चल, हम कहीं होटल में रह लेंगे, वहीं से अपनी मीटिंग के लिए चले जाना। मोहन भी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया था। उसका चेहरा भी उतर गया। वे लोग वापस सड़क पर आए और ऑटो पकड़कर होटल चलने के लिए कहा। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद मोहन धीरे से बोला, माँ, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ज़्यादा चिंता मत करना। अब क्या है ना कि आजकल का समय ही ऐसा हो गया है, कोई किसी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तुमने भी तो पूजा और उसके भाई को कितना कुछ सुनाया था, और आज यही सब हमें भी सुनने को मिल गया। अगर हम दूसरों का अपने घर आना सहन नहीं कर सकते, तो हमें भी दूसरों के घर शायद नहीं जाना चाहिए था। इतना कहकर वह दबदबाई आंखें लिए हुए वहां से चला गया तो सुषमा जी का मन पश्चाताप से भर उठा कि उन्होंने बेकार में ही बहू के भाई को अपमानित किया था। बहू को भी कितना बुरा लगा होगा। उसका मन पीड़ा के मारे चटपटाने लगा और वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहती थी। शाम को जब मोहन काम से वापस आया तो वह धीरे से बोली, बेटा तूने सुमन को बता दिया है कि तू आने वाला है? तो वह तेरी राह देख रही होगी। उससे थोड़ी देर के लिए मिला और ये सारा सामान भी दे देना उसे, और कहना माँ ने भिजवाया है। मोहन कहने लगा, माँ तुम भी चलो ना, तुम्हें देखकर दीदी खुश हो जाएगी। उसकी सास की बातों का क्या बुरा मानना, वैसे भी उन्होंने हमारे मुंह पर तो कुछ नहीं कहा ना। वह कहने लगी, नहीं बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मोहन सारा सामान उठाकर खुद ही दीदी के ससुराल पहुंच गया। 2 घंटे के बाद वह वापस आया और कहने लगा, चलो माँ हम खाना खा लेते हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा तूने वहाँ खाना नहीं खाया? तो वो कहने लगा, नहीं माँ नहीं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब वहाँ कुछ भी मेरे गले से नहीं उतरता। दीदी तो बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैं नहीं खा पाया। उसकी सास तो मुझे लगातार घूर ही रही थी, इसीलिए मैं जल्दी वहाँ से चला आया। दोनों माँ बेटा रेस्टोरेंट में पहुँचे। बेमन से उन्होंने किसी तरह दो दो रोटी निगली और होटल के रूम में आकर सो गए। अगली सुबह ही उन लोगों को वहाँ से निकलना था। सुषमा जी सोचने लगीं कि सुमन की सास को अच्छे से पता था कि मोहन बस एक दिन के लिए आ रहा है, फिर भी उन्होंने मेरी बेटी को कितना कुछ सुनाया। उनकी आंखें भर आई थीं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहू के साथ जो व्यवहार किया, उनकी बेटी के साथ भी वही व्यवहार हो रहा था। जब वे घर पहुंची तो पूजा ने पहले से ही नाश्ता और खाना वगैरह तैयार करके रखा था। रसोई से गर्मा गर्म थेपला की खुशबू आ रही थी, साथ में घर का निकला हुआ मक्खन और करारे करारे तले हुए आलू। पूजा को अच्छी तरह से पता था कि उसकी सास को थेपला कितना पसंद है, इसलिए आज उसने सास का मनपसंद नाश्ता बनाया था। नाश्ते की टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता देखकर अब तो सुषमा जी का मन उन्हें और भी कचोटने लगा था, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा था कि मेरी बहू तो मेरी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखती है, और मैंने उसका और उसके भाई का कितना अपमान किया। अब उनसे रहा नहीं गया। वे भरे गले से बोली, बहू सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पूजा ने प्रश्न भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा, कहिए माँ जी। तो उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर उसकी हथेली को थाम लिया और धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का बहुत अपमान किया था। शादी के बाद अगर ये घर तुम्हारा है तो तुम्हारा भाई भी तुमसे मिलना चाहे तो यहाँ नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर बार बार मायके नहीं जा सकती, तो अगर तुम्हारे भाई को मन करे तो वह तुमसे मिलने आएगा ही ना। वैसे भी अब तुम्हारे मायके में भाई ही तो अकेला है ना। ये बात मैं समझ ही नहीं पाई और बेकार मैं तुम लोगों को उल्टा सीधा सुना बैठी। इतना कहकर वह सिसकने लगी तो पूजा हैरानी से बोली, आपको क्या हो गया है माँ जी? आप रो क्यों रही हैं? तब मोहन ने धीरे धीरे सारी बातें बताई कि किस तरह दीदी के ससुराल में उन्हें क्या कुछ सुनने को मिला। पूजा तब सन्न रह गई कि ये सब क्या है। खैर, उसने धीरे से कहा, मम्मी जी कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो सुषमा जी कहने लगी, लेकिन बेटा मुझे तो अभी एक और इंसान से माफ़ी मांगनी है। तुम कमल को बुलाओ, मुझे उससे भी माफ़ी मांगनी है। पूजा कहने लगी, कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बड़ी हैं, मेरे भाई से आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने तुरंत कमल को कॉल लगाया और घर आने के लिए कहा। कमल जब घर आया तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। कमल हैरान था कि आज उन्हें क्या हो गया है। वह भावुक हो गया और भरे गले से कहने लगा, मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे लिए तो मेरी बड़ी आप ही हैं। मैं तो आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये सुनकर सुषमा जी भी बहुत भावुक हो गईं और उन्होंने प्यार से कमल को गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं भी कैसी माँ हूँ जो अपने इस बेटे के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाई। आज से तुम रोज़ यहाँ चले आया करो। बेटा ऑफिस क्या बात, तुम्हें घर में अकेले अच्छा कहाँ लगता होगा, और जल्दी ही एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारा घर बसा दूंगी, ताकि तुम्हें भी अकेलापन महसूस न हो। खुद के ब्याह की बात सुनकर कमल शर्मा गया और इधर पीछे खड़ी पूजा की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वरना उसे तो लगता था कि माता पिता के जाने के बाद
वह अपने छोटे भाई के प्रति जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रही है। कहीं उससे उसका भाई नाराज़ न हो जाए, लेकिन आज उसका मन बड़ा हल्का लग रहा था। अगले दिन सुबह सवेरे ताराजी तुलसी जी में जल चढ़ा रही थी, तभी बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई। सामने उनकी बेटी सुमन और सुमन की सास बिमला जी कार से उतरी तो सुषमा जी हैरान रह गईं। सुमन आकर तुरंत ही माँ के गले से लग गई। उन दोनों का स्वागत किया गया और उन्हें हॉल में लेकर आई। जब विमला जी सोफे पर बैठी तो सुषमा जी का हाथ थामते हुए बोली, बहन जी, आप अपनी बेटी से मिलने के लिए हमारे घर कभी भी आ सकती हैं। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। ये सुनकर सुषमा जी हैरानी से उनका मुंह देखने लगीं। तब सुमन बोली, माँ, हमें पता था कि तुम मेरे घर आने वाली हो। भैया ने सब बताया था। साथ ही भैया ने ये भी बताया था कि आगे हमें क्या करना है। भैया ने जानबूझकर तुम्हारे सामने एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। भाभी और उनके भाई का भी तो तुम्हारे प्यार पर हक बनता था। अब सुषमा जी अब समझ गई थीं। ये सब बच्चों ने मिलकर ही योजना बनाई थी, लेकिन पूजा को सचमुच इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह हैरानी से बोली, और मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तब सुमन कहने लगी, वह इसलिए भाभी, ताकि आपकी भावनाएं खुलकर माँ देख सके, वह एक्टिंग न लगे। पूजा अगले ही पल सुमन के गले से लिपट गई और उसने सुमन और उसकी सास दोनों को धन्यवाद दिया, जिनकी कोशिशों के कारण आज उसकी सास को उनकी गलती का एहसास हुआ था। फिर कुछ दिनों के बाद सुषमा जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर कमल की शादी करवा दी। आज कमल अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है और उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। जब भी उसका दिल घबराता है तो वह अपनी बहन के घर आता है और वहां रुक कर बातचीत करता है, अपना मन हल्का करता है। दोनों भाई बहन फिर से एक हो गए थे। बहन भी ये देखकर खुश थी कि वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा रही है। अब उसके मन में कोई बोझ नहीं है। उसने अपने माँ बाप के जाने के बाद भाई की जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। तो दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अगर हम किसी के आने से दुखी होते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब हम किसी के घर जाएंगे तो वह भी दुखी हो सकता है। इसलिए हमें अपने घर आए गए मेहमान का दिल से स्वागत करना चाहिए। कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं और आया हुआ मेहमान की खातिरदारी करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।